इबादत के दरमियान में जिस तरह से अटैक बम बालू बारूद आपने देखा वो वायरल हुआ। सरासर आतंकवादी हमला मस्जिद अक्सा के ऊपर बार बार फिलिस्तीन के ऊपर नहीं किया जा रहा है, तो इस पर आप खामोश क्यों हैं? इस पर बात क्यों नहीं करना चाहते? मोदी जी तो दोगली राजनीति कर रहे हैं। अब अटल बिहारी वाजपेयी जी का आप बयान सुन लीजिए, उन्होंने क्या कहा, हम फलस्तीनियों के साथ हैं क्योंकि उनकी ज़मीन है, उनको ज़मीन वापस मिलना चाहिए। तो फिर आज मोदी जी इजराइल के साथ क्यों जा रहे हैं? अगर वो सच्चे ही कट्टरवादी अगर भाजपा और आरएसएस वाले, तो फिर वो अटल बिहारी वाजपेयी के बयान के हिसाब से क्यों नहीं जा रहे? यहूदी का आइडियोलॉजी आरएसएस भी अपना रही है हिंदुस्तान में। और सुनार का दे रहे थे, एक लोहार का जवाब दिया है गाजा ने तो नींद चटक गई है पूरे देश की, पूरे दुनिया की। लड़ाई मुकद्दस ज़मीन की है जो शुरू से मुसलमानों की रही है और मुसलमानों की ही होगी, और रसूलुल्लाह की पेशनगोई के हिसाब से वो ज़मीन पे एक दिन मुसलमानों का ही कब्जा होगा। फिलिस्तीन की माँ जो जन्म बच्चे को देती है वो एक मोमिन पैदा होता है, और उससे इम्तहान ना ले, उस मोमिन का जो पावर होता है, पूरा दुनिया के मुसलमान उनके साथ खड़े हैं। मस्जिद अल-अक्सा की लड़ाई है, ये फिलिस्तीन की लड़ाई नहीं है, ये मस्जिद अल-अक्सा की लड़ाई है जो हिंदुस्तान की नहीं पूरे दुनिया के मुसलमान एकजुट होकर के इजराइल का मुकाबला करने को तैयार है। देखिए गाजा के ऊपर इससे पहले जो हमला हो रहा था, और गाजा की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई मस्जिद अल-अक्सा की लड़ाई है। और जब मस्जिद अल-अक्सा में जब इजराइल के सैनिक और इजराइल का जिस तरह से बर्बरता था, रमज़ान में नमाज पढ़ रहे थे, वो लोग इबादत कर रहे थे, उस वक्त किस तरह से बम बारूद गोला से इस्तेमाल किया गया मस्जिदों के अंदर, तो क्या इस तरह से 52 कंट्री मुसलमान खामोश बैठेगा? आप ये क्या कहना चाहते हैं कि मुसलमान क्या हाथ में चूड़ी पहन ले? 52 कंट्री मुसलमान अभी तक जवाब नहीं दिया था, मगर ये जवाब जरूरी था। अगर ऐसे जवाब नहीं दिया जाएगा तो क्या मासूम का हाथ में लाश लेकर के क्या हम लोग घर घर भटकेंगे? हॉस्पिटल तक नहीं मिल रहा था, मासूम बच्चे हाथ में दम तोड़ रहे थे, ये हम लोगों ने देखा है। 10-20 साल से जो चल रहा है ये इजराइल का बर्बरता, और ये कौन लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं? क्या ये सरासर आतंकवादी हमला मस्जिद अक्सा के ऊपर बार बार फिलिस्तीन के ऊपर नहीं किया जा रहा है, तो इस पर आप खामोश क्यों हैं? इस पर बात क्यों नहीं करना चाहते? आप 100 मार रहे थे, 100 सुनार का दे रहे थे, एक लोहार का जवाब दिया है गाजा ने तो नींद चटक गई है पूरे देश की, पूरे दुनिया की। तो प्रधानमंत्री तो इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, आप देश के विरुद्ध कैसे जा रहे हैं? देखिए प्रधानमंत्री परिस्थिति के हिसाब से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो है इजराइल का, उसके साथ झूला झूले हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं समर्थन कर रहे हैं। ये मुसलमानों का और ये सच्चाई का समर्थन नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी भी एक है, तो क्या कांग्रेस पार्टी से सवाल आपने पूछा है कि कांग्रेस पार्टी फिलिस्तीन का इतना दिन समर्थन की, 60-70 साल सत्ता में रही, फिलिस्तीन का साथ दिया, नेतन्याहू इजराइल आतंकवाद देश का समर्थन कभी नहीं किया। आज कहीं ना कहीं मोदी 2024 की सियासत यहां भी कर रहे हैं, इसका जवाब 2024 में मोदी सरकार को मिलेगा। तो आज फिलिस्तीन के समर्थन में आप क्या करें? फिलिस्तीन के मासूम बच्चों के साथ जिस तरह बर्बरता हुआ, और रमजान में जिस तरह से इबादत के दरमियान में जिस तरह से अटैक बम बालू बारूद आपने देखा वो वायरल हुआ। इबादत जगह में इजराइल जिस तरह से बर्बरता कर रहा है, मतलब क्या साबित करना चाहता है? अपना ताकत का इस्तेमाल करके मुसलमानों को दबाना चाहता है। तो ये बात गौर कीजिए कि 52 कंट्री मुसलमानों का है, अभी 2-4-5 कंट्री आए हैं, तब से ही पैंट ढीला हो गया। आने वाले वक्त में देखिएगा इजराइल को अगर सुधरेगा नहीं तो इससे डबल हमला किया जाएगा इजराइल के ऊपर में। तो क्या इजराइल इन 52 कंट्री से डर जाएगा? अगर डरता तो इतना धमकी क्यों दे रहा है? देखिए धमकी सिर्फ देने से नहीं होगा, धमकी सिर्फ देना उनका काम है, और काम करना, ये जो काम था जो करना ये कर दिए हैं। इजराइल देश जो है ये खुद एक आतंकवादी देश है, और मोदी सरकार जो बोल रही है कि आतंकवादी ने कहा, तो जिस टाइम में इजराइल जो 20 साल से बर्बरता कर रहा है, तब से मोदी सरकार का क्या आंख नहीं खुला था? मोदी साहब का आंख नहीं खुला था? आज मोदी सरकार को याद आ रहा है कि इजराइल के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ। जब मासूमों के ऊपर मारा जाता है तो वह आतंकवादी हमला होता है, अब जब आतंकवादी नहीं होता है, जब इजराइल के ऊपर हमला हुआ तो आतंकवादी हो गए आप। तो क्या ये जो फिलिस्तीन कमजोर नजर आ रहा है आपको? देखिए फिलिस्तीन के साथ पूरे दुनिया के मुसलमान हैं, और खासकर अल्लाह उनके साथ है, क्योंकि वो कमजोर नहीं है। फिलिस्तीन की माँ जो जन्म बच्चे को देती है वो एक मोमिन पैदा होता है, और उससे इम्तहान ना ले, उस मोमिन का जो पावर होता है, पूरा दुनिया के मुसलमान उनके साथ खड़े हैं। मस्जिद अल-अक्सा की लड़ाई है, ये फिलिस्तीन की लड़ाई नहीं है, ये मस्जिद अल-अक्सा की लड़ाई है जो हिंदुस्तान की नहीं पूरे दुनिया के मुसलमान एकजुट होकर के इजराइल का मुकाबला करने को तैयार है। इजराइल का ताकत नहीं है कि आंख उठा के आप देख सकता है
फिलिस्तीन के ऊपर बर्दाश्त करने का सीमा होता है। मोमिन मुसलमान बर्दाश्त कर रहा था, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ये हम लोग बोलना चाहते हैं इजराइल को यहाँ से। तो एक आखिरी सवाल, जिस तरह से मीडिया जो है पूरे तरीके से बता रहा है कि ये आतंकवादी हमला था गाज़ा की तरफ से, गाज़ा और फिलिस्तीन को जो है आतंकवाद बता रहा है, तो कैसे देखते हैं ये? देखिए, आतंकवाद क्या आप देख रहे हैं, जब अमेरिका सद्दाम हुसैन से जब हमला करता है तो क्या सद्दाम हुसैन आतंकवादी होता है? क्या आपका रशिया जो यूक्रेन के ऊपर हमला किया रहा है वो भी क्या आतंकवादी हमला है? तो इस तरह का बचकाना बयान ना दे, अपना रोटी सियासत का ना सेके। ये मोमिन वर्सेस मुनाफिक का लड़ाई है, यहूदी से लड़ाई मुसलमानों का डायरेक्ट है। नेतन्याहू यहूदी का नेता है, उसके खिलाफ हम लोग का लड़ाई है। बंगाल देश के अंदर भी कुछ लोग लिख रहे हैं आई सपोर्ट इजराइल। देखिए, जो लोग आरएसएस के हाफ चड्डी वाले जो लिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं नेतन्याहू के साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ खड़े। वो इजराइल जो है यहूदी देश है, यहूदी का आइडियोलॉजी आरएसएस भी अपना रही है हिंदुस्तान में, तो उनको भी मुंह तोड़ जवाब है कि अगर आप इस तरह का बचकाना बयान देंगे तो हम लोग रास्ते पर उतरने का काम करेंगे और आंदोलन करने का भी काम करेंगे। देखिए, ये जो असल लड़ाई है ये 1800 दशक से शुरू हुई लड़ाई है, जब इजराइल ने चाहा कि उसको एक देश बनाना है, जब उन लोगों ने एक कमिटी बनाई, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उन लोगों को जियोनिस्ट बोलते हैं, तो ये लोग जो है उस वक्त से शुरू हुए और आज जो है 90% फ़लस्तीनी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लिया है। जो ज़मीन हकीकत में तुर्की हुकूमत की थी, उसके बाद जो है ये इन लोगों ने पूरे ज़मीन पर जो हुकूमत कर रखा है और ये जो है लगातार वहाँ के लोगों को मार रहे हैं। आज के डेट में करीबन 2.5 लाख बच्चों को जो है, पैदा बच्चों को, जन्मे बच्चों को मार दिया गया है। तो ये लड़ाई जो है किसी देश और इसकी नहीं है, ये हकीकत में जो लड़ाई है, जैसा कि बोला गया कि मुनाफिक और मोमिन की लड़ाई है, ये मस्जिद अल अक्सा की लड़ाई है, ये मुक़द्दस ज़मीन की लड़ाई है। ये लड़ाई जो है ये बहुत पुरानी लड़ाई है और ये आगे भी चलती ही रहेगी। और इस तरह से ये जो है इसके ऊपर जो हमारे रसूल अल्लाह ने भी जो है हमें कुछ हदीसें फरमाई है, जो बताया गया है कि ये जो ज़मीन है ये ज़मीन सरदार है, ये जो मुक़द्दस है, ये बहुत मुक़द्दस ज़मीन है। और ये जो इनका ये है आपका जो हम लोग का मस्जिद अल अक्सा है, ये गुम्मत भी जो है सरदार गुम्मत है, तो यहाँ लड़ाई होंगी। और रसूलुल्लाह का ये हदीस है, ये कहा गया है, रसूलुल्लाह ने कहा है कि यहाँ जो लोग पैदा होंगे वो आखिरी दौर तक लड़ते रहेंगे बातिलों से और इन काहिल हुकूमत से जो पूरे दुनिया में जो गंदी चीज़ें फैलाना चाहते हैं। ये तो मोदी जी जिस तरह से यहूदियों के समर्थन में बात कर रहे हैं, देखिए, मोदी जी तो दोगली राजनीति कर रहे हैं। अब अटल बिहारी वाजपेयी जी का आप बयान सुन लीजिए, उन्होंने क्या कहा, हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं, क्योंकि उनकी ज़मीन है, उनको ज़मीन वापस मिलना चाहिए। तो फिर आज मोदी जी इजराइल के साथ क्यों जा रहे हैं? अगर वो सच्चे ही कट्टरवादी अगर भाजपा और आरएसएस वाले, तो फिर वो अटल बिहारी वाजपेयी के बयान के हिसाब से क्यों नहीं जा रहे? तो फिर उनको तो उसी हिसाब से जाना चाहिए। अब आज अगर आप किसी नेता से मिल लीजिएगा तो आज आप अपना पक्ष पलट लीजिएगा। 2024 में चुनाव है, इसका मतलब क्या, हिंदू मुसलमान करने के लिए आप हर पक्ष बदल लीजिएगा। जियो पॉलिटिक्स में भी आप हिंदू मुसलमान को लेके आ गए, जहाँ आप मुसलमान के खिलाफ खड़े हो गए आज। मगर कुछ लोग तो सपोर्ट कर रहे हैं ना देश के अंदर भी, आई सपोर्ट इजराइल। देखिए, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले कहा था ना मैंने आपको, 2014 के बाद बहुत से लोगों को उनका बाप मिला है जो जन्म पहले ले चुके थे, तो वो लोग को नॉलेज ही नहीं है, हिस्ट्री ही नहीं मालूम है। आज 100 साल से फ़िलिस्तीन के ऊपर जो है हमला किया जा रहा है और ज़मीन में ज़मीन लूटी जा रही है, तो वो जानते ही नहीं। आज जब 100 मारने के बाद अगर एक हमला हुआ है, तो इसमें अगर जो इजराइल का सपोर्ट ले रहे हैं उनको हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत है कि फ़िलिस्तीन के साथ आखिर हुआ क्या और होता क्या। आज भी जो है वहाँ के मुसलमान दुनिया के सबसे अव्वल तरीन मुसलमान है, जो तलवार के साए में भी नमाज व कुरान कायम करते हैं। और जो जुमे की नमाज में भी आपने कई बार देखा होगा कि उन पर गोलियां बरसा दी जाती, मगर फिर भी वो नमाज़ पढ़ते हैं, अपनी आम ज़िंदगी कायम रखते हैं। वहाँ के लोग जो है हम आम मुसलमान से बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा ताकतवर और बहुत ज़्यादा जिंदा दिल ईमान वाले लोग हैं। मगर कुछ लोग तो उन्हें आतंकवादी बता रहे हैं, खास करके टीवी मीडिया भी। कुछ लोग नहीं, गोदी मीडिया उन्हें आतंकवादी बता रही, क्योंकि इन्होंने जो है हमले का जवाब दिया। अब देखिए, कहीं भी आप गूगल भी देख लीजिए या कहीं भी देखिए, तो इजराइल के खिलाफ कोई एक शब्द बोलने की औकात नहीं रखता है, कोई एक शब्द भी नहीं बोल पाता है। मगर जानते सब है कि फ़िलिस्तीन के ऊपर हमला हो रहा है। सिर्फ फ़िलिस्तीन की बात क्या है, आज देखिए अफ़गानिस्तान के ऊपर भी जो अमेरिका का जो हुकूमत था, ये किस लिए था?
ये किस लिए था? ये जानता है कि आगे चल के फ़िलिस्तीन के ऊपर जो है हुकूमत वापस मुसलमानों का होगा, जो फ़ौजी अफ़गानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान से आकर करेंगी काले झंडे लेकर, और जो बैतुल मुक़द्दस पे वो जो झंडे गाड़ कर जो वापस लेंगे हम लोग अपनी ज़मीन। तो ये बात हर बात ये जानते हैं। ये जियो पॉलिटिक्स बहुत बड़ा पॉलिटिक्स है जो आज से नहीं 200-400 साल पहले से खेला गया है। इसमें यूएनओ, अमेरिका, यूके, फ्रांस, इंग्लैंड ये सब शामिल है इसमें। तो पूरी दुनिया एक हो गई है, ताकतवर देश अमेरिका इजराइल का साथ है, क्या लगता है ऐसे में कमजोर? ये नई बात नहीं है, ये 1510 है। इजराइल के साथ में यूके और फ्रांस रहा है। जब पहली लड़ाई हुई थी, जब तुर्क जर्मन के साथ लड़े थे, तब भी यूके, फ्रांस और इजराइल ने मिलकर जो है पूरी तुर्क की हुकूमत को ख़त्म कर दिया था। जब तुर्क का हुकूमत 50 देशों में हुआ करता था, उसके बाद जो हुकूमत फैलते गया ब्रिटिश लोग का, जब हमारा देश भी ब्रिटिश की हुकूमत में था, तब तक क्या अभी तक भी वो इजराइलियों के साथ ही रहेंगे। वो ऐसे ही कट्टर, वो दोगले हैं, वो शुरू से दोगले हैं और वो किसी के होने वाले नहीं हैं। तो क्या फिलिस्तीन कमज़ोर है? फ़िलिस्तीन कमज़ोर, अब देखिए, जिसके दिल में ईमान है उसके दिल में मौत का डर नहीं होता है। फ़िलिस्तीन कमज़ोर आप कैसे कह सकते हैं? फ़िलिस्तीन कभी कमज़ोर नहीं हो सकता। जिसको ख़त्म नहीं कर सके वो कमज़ोर कैसा? आज जो हालात है अब ऐसे ही चलते रहेगा, ये मामला ऐसे ही जारी रहेगा। फ़िलिस्तीन भी हमला करेगा और जैसा रसूलुल्लाह का जो हदीस है, जैसा पेशन गोई है, जो होने का है वही होगा। एक दिन तो सबको मरना ही है, इसमें डरने वाली क्या बात है? और जैसे रसूलुल्लाह का हदीस है कि जब सारे लोग जो है फ़िलिस्तीन की तरफ हिजरत करेंगे तो तुम्हें भी हुक्म है कि तुम भी उनके पीछे पीछे चले जाना। तो हमें तो जाना ही है, इसमें मौत से डरने की क्या बात है? तो क्या आप देश के खिलाफ होके भी जाएंगे? देश के खिलाफ का क्या बात है? हम अपने कौम के लिए काम करेंगे। आज जाहिलों को हाफ चड्डी पहना के सनातन धर्म के नाम पे पूरे देश में नचाया जा रहा है ना। हाथ में कलम की जगह तलवार पकड़ाया जा रहा है ना हक के लिए लड़ाया जा रहा है ना, उन्हें अपनी मतलब के लिए उन्हें लड़ाया जा रहा है ना, अपनी सत्ता की रोटी सेकने के लिए लड़ाया जा रहा है ना, इधर उधर हिंदू मुसलमान का दंगा कराया जा रहा है ना। मगर हम तो हक के लिए जाएंगे, हम तो जा सकते हैं। तो ये लड़ाई किसकी है? मस्जिद अक्सा की लड़ाई या मुसलमानों की? ये लड़ाई मुक़द्दस ज़मीन की है जो शुरू से मुसलमानों की रही है और मुसलमानों की ही होगी। और रसूलुल्लाह की पेशनगोई के हिसाब से वो ज़मीन पे एक दिन मुसलमानों का ही कब्ज़ा होगा। अब आप देख लीजिए, रसूलुल्लाह की हदीस ये भी है कि जब जेरूसलम इन लोगों की राजधानी बन जाएगी, उसके बाद जो है दुनिया में वबा फैलेगी, ज़लज़ले आएंगे। तो आपने देखा कोरोना वायरस 2017 में जो है ये लोगों ने जेरूसलम को अपना राजधानी बनाया और उसके बाद देखिए कितने ज़लज़ले और वबा फैल गए। और आज देखिए अफ़गानिस्तान में तालिबान का भी हुकूमत है जो कि काला झंडा है। और देखिए अमेरिका ने क्या मतलब इतना पॉलिटिक्स करके वहाँ के बॉर्डर को जो पाकिस्तान से सटता है वहाँ बंकर वगैरह बनाए, बड़े बड़े बॉर्डर्स बनाए, जैसे पाकिस्तान से लोग जो है अफ़गानिस्तान नहीं आ सके और अफ़गानिस्तान से आगे नहीं बढ़ सके। तो ये जो है शुरू से जो है जियो पॉलिटिक्स, ये यूएनओ सब शामिल है। ये नहीं चाहते कि मुसलमानों की हुकूमत आए, क्योंकि अगर आएगी तो इनका जो सूद से चलने वाला बैंक ख़त्म हो जाएगा। अमेरिका में जो इतना बड़ा पोर्नोग्राफी का इंडस्ट्री है ये ख़त्म हो जाएगा, जितना गलत काम है ये ख़त्म हो जाएगा। इनका सब पॉलिटिक्स और बिजनेस जितना 2 नंबर है सब ख़त्म हो जाएगा।